आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। शीर्षक क्या है, मुद्दा क्या है? आरजेडी में तेज प्रताप नहीं है। एक कहने का तरीका ऐसा हो सकता है, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ कहेंगे तो ऐसे कहेंगे, आरजेडी में तेज प्रताप नहीं है। दोनों के अर्थ और मायने बदल जाते हैं, लेकिन शिवानंद तिवारी के कहने का मायने क्या था, इसे समझने के लिए कल वाला शिवानंद तिवारी का जो बयान था, जो अभी तक ताजा बना हुआ है, उसे सुनते हैं। है कहाँ? पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है? तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, वो क्या कहते हैं, सिंबल जो है लगाया था। उनको कह दिया पार्टी ने कि आप सही लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाइयों को मना कर दिया गया। ये तो मैसेज क्लियर न है। और चलिए इसके बाद उस समय कि ताजा 3 बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। 3 दलों ने क्या कहा शिवानंद तिवारी के इस बयान के ऊपर, जरा सुनिए। ये नहीं पता शिवानंद तिवारी ने क्या और किस संदर्भ में कहा है, और अगर ऐसी स्थिति है भी तो ये आरजेडी का आंतरिक मामला है। आरजेडी में कौन है या नहीं है, यह लालू जी स्पष्ट कर सकते हैं, तेजस्वी यादव जी स्पष्ट कर सकते हैं। छोटे भाई तो निगलेक्ट कर ही रहे थे, अब दल के अन्य नेता भी उपेक्षा करना शुरू कर दिए। लालू जी बताएंगे, लालू जी एक्टिव हो गए हैं। क्या बड़े पुत्र के बारे में यही सोच रहे हैं? तो लालू जी बताएंगे ना, इसमें हम लोग क्या बोले। क्या सारी की सारी सत्ता शिवानंद तिवारी जैसे लोगों के कहने में आके तेजस्वी के ही हाथ में रखनी है, या बड़े पुत्र का भी कुछ सोचना है? देखिए, आरजेडी एक गैर लोकतांत्रिक परिवारवादी पार्टी है। ये निजी पॉकेट की दुकान है, और ये तो होना ही था। जैसे राजशाही के दौर में, मुगलिया सल्तनत में राजा बनने से पहले भाई बहनों को राजा निपटाया करते थे, वैसे ही तेजस्वी यादव को ताज पहनाने के पहले तेज प्रताप यादव को, मीसा भारती को, सबको निपटाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हो गया है, ऐसे नहीं हुआ है। 19 अगस्त की तरफ अगर आप जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, काफी गुस्से में थे। जब बोलना शुरू किया तो जाते जाते उस कुर्सी से उठते उठते उन्होंने शिवानंद तिवारी के बारे में सवाल पूछे जाने पर भी कई चीजें कह दी। उन्होंने कहा था कि उनके पिताजी को जेल भिजवाने में शिवानंद तिवारी की अहम भूमिका थी, इसे वो बराबर रिपीट करते रहे, और कई दफे उन्होंने ऐसा कहा। हो सकता है कि उस नजरिए को अभी तक अपने दिल में समाये शिवानंद तिवारी इधर उधर घूम रहे हों, और मौका मिल गया और उन्होंने कह दिया। तो सवाल का जवाब कहां से मिलेगा, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। कुंतल कृष्ण जी प्रवक्ता कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अनवर हुसैन जी प्रवक्ता आरजेडी से, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हमारी जमात से, जो कि अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। आरजेडी को करीब से देखा है तो आरजेडी के बारे में अंदर की खबर रखते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जिन्न कहां से निकला, अचानक से बयान क्यों आते हैं, इसके मतलब क्या है। इकट्ठे सभी का स्वागत करना चाहेंगे, लेकिन अनवर हुसैन आपको पहले बोलना पड़ेगा, आखिर हो क्या रहा है आपके आरजेडी में? क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा, हर चीज नॉर्मल है। ये तो नॉर्मल है। मीडिया वाले हैं इशू को नॉन इशू को इशू बना देते हैं। कौन बना क्या रहा है हुआ issue? है? कोई ऐसी बात नहीं हुई है, आप इशू बना रहे हैं। नहीं, ये जवाब देने का ना तरीका सही है कि हम इशू बना रहे हैं। देखिए अनवर हुसैन जी, संभवतः आप मेरे साथ पहली बार संभवतः इस डिबेट में आप पहली बार आरजेडी की तरफ से मेरे समक्ष सामने बैठे हैं। मेरा नाम विवेकानंद है, और जहां तक मैं आरजेडी को समझता हूं, बात करता हूं, खबरों की जहां तक मुझे समझ है, तो मुझे लगता है कि आपका यह जवाब फिसलने वाला है, भाग जाने वाला है। मैंने ये कहा कि कल जो बयान शिवानंद तिवारी की तरफ से दिया गया, उस पर क्या स्टैंड है आपका? आवाज क्यों नहीं आ रही आरजेडी की तरफ से? क्योंकि लालू के बड़े लाल हैं, दमखम है, बड़ा चेहरा है, जहां जाते हैं अच्छी भीड़ होती है, तो उनका प्रभाव क्षेत्र भी है। तो जवाब अब आप दीजिए कि आखिर शिवानंद तिवारी ने क्यों कहा। देखिए, शिवानंद तिवारी जी भी पार्टी के बड़े नेता हैं, और तेज प्रताप जी भी पार्टी के इंपॉर्टेंट नेता हैं, लेकिन उनकी कमेंट में कोई ऐसी बात रीड नहीं करनी चाहिए
जिससे आप ये कहना चाह रहे हो कि पार्टी के अंदर कोई इनर कन्फ्लिक्ट है, आपस में कोई टकराव है? अभी तो अंदरूनी उस issue टूट की क्या बात उठ रहा है, हमने आपको की समझ में नहीं। नहीं आ रहा है। अनवर जी, अभी हमने अंदरूनी टूट की बात नहीं issue की, क्या हम निकल के करना आ भी रहा है नहीं मुझे चाहते नहीं, कि आप आरजेडी की background में पार्टी भी के कुछ चल भीतर रहा क्या था, है, comment मैं उस पर कर रहा हूं। लेकिन क्या मौका था कि शिवानंद तिवारी ने यह बयान दे दिया? क्या कहा उन्होंने? आपने ठीक से सुना? शिवानंद जी ने किस संदर्भ में ये बात कही, किस कंटेक्स्ट में ये बात की, मुझे नहीं मालूम है। आप तो एक छोटा सा उनका टुकड़ा सुना रहे हैं, पूरा डिबेट तो आपने सुना नहीं रहे हैं। नहीं ठीक किस है, बात उन्होंने क्या सवाल उनसे पूछा गया इस पर ये बात कही? कुछ आपने भी सवाल जैसे पूछा आपने मुझसे जाएगा, सवाल हम कर ये रहे कह हैं, तो रहे उसके हैं, जवाब हम में कोई आपके बात कर बारे रहा में हूं। कोई सवाल पूछेंगे, जवाब क्या आएगा, किस तरीके से आएगा? आप निष्कासित शब्द का मतलब समझते हैं? उन्होंने क्या कहा कि निष्कासित कर दिया गया? चलाइए उनको? भाई, हमारे सहयोगी चलाइए आप शिवानंद दोबारा तिवारी। चला दीजिए। ठीक है, रुकिए शिवन, नहीं सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए, आप ही के लिए खास। हाँ, चला दिए दोबारा। हाँ, ना है कहाँ, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है? तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, वो क्या कहते हैं, सिंबल जो है लगाया था, उनको कह दिया पार्टी ने कि आप सही लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाई हमको मना कर दिया गया। ये तो मैसेज क्लियर ना है। ना है कहाँ, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है? तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, वो क्या कहते हैं, सिंबल जो है लगाया था, उनको कह दिया पार्टी ने कि आप सही लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाई हमको मना कर दिया गया। ये तो मैसेज क्लियर ना है। चलिए अनवर हुसैन जी, 2 बार आपके लिए चला दिया, आप बताइए। हाँ, नहीं ठीक है, ये उनका इंडिविजुअल परसेप्शन है। मेरे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसमें मैं कहूं कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपके जहां पास तक कोई उनके ऐसी संगठन खबर बनाने नहीं का है, सवाल यानी कि तो तेज उनको एक प्रताप रुचि है, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच से। जिस हक से शिवानंद तिवारी ने कहा, पार्टी में जिस हैसियत से शिवानंद तिवारी हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को कितना और भी बल मिलता है, इस पूरी बात का क्या वेट है, क्या भार है? देखिए, वो पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन जो लोग संगठन चला रहे हैं उनकी तरफ से मैंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं देखा है जिसमें यह कहा जाए कि उनको जो है पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। चलिए, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। कुछ खास नहीं है, क्योंकि कल से ही हम उन प्रवक्ताओं की बात सुन रहे हैं, और सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी को जब हमने फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि हम यात्रा पर हैं, हमने सुना नहीं है। हमने कहा कि सुनवा देते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं अभी रहने दीजिए, सुनना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन शिवानंद तिवारी के उस बयान से बचने की कोशिश हर कोई कर रहा है। तेज प्रताप यादव भी शुरुआती क्षणों में कुछ बचते दिखे, लेकिन उन्होंने परिषद के प्रवक्ता से जवाब दिलवा दिया। संजय जी, इस पूरी कहानी को किस तौर पर आप देख रहे हैं? नहीं, जो आपने पृष्ठभूमि शुरू में बताई कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तेज प्रताप जी, और कॉन्फ्रेंस के अंत में जिस तरह से उन्होंने शिवानंद तिवारी पर अटैक किया था 19 अगस्त को कि हमारे पिताजी को जेल भेजवाने में किन किन लोगों की भूमिका थी, और फिर उसी के अगर परिदृश्य में लिया जाए तो जिस तरह से तेज प्रताप अटैकिंग रहते हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष पर अटैकिंग होते हैं या जिन पर भी अटैकिंग होते हैं, तो ठीक है, तेज प्रताप जी लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र हैं, तो हर कोई पार्टी में इससे बचना चाहता है। लेकिन अब कल शिवानंद तिवारी जी ने जो खुलासा किया तो वो तो बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कही कि वो पार्टी में हैं कहाँ। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने संगठन बनाया है, लालटेन सिंबल चाहिए थी, लालटेन सिंबल उनको नहीं मिला। इससे आप समझ सकते हैं। तो शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर अगर कुछ बोल रहे हैं और उनकी बातों में अगर गंभीरता है या उनकी बातों में बहुत हद तक सच्चाई है, तो फिर पार्टी को भी इसका सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी के लोग बचते हुए दिख रहे हैं, कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि आपको याद होगा कि आकाश यादव पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन तेज प्रताप यादव जी पर कार्रवाई नहीं होती है। कल जो इनके एक प्रवक्ता थे, उनका बयान यहां तक आ गया कि तेज प्रताप जी बजाते राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं, विधायक हैं, राजद के विधायक के तौर पर हम लोग उनको मानते हैं। तो
अगर शिवानंद तिवारी जी के बयान को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी ने भी खुल करके इसका समर्थन नहीं किया कि अब वो पार्टी में नहीं है या उनको। लेकिन हाँ, जो चीजें हैं लोग स्वीकार करें या न करें, लेकिन जिस तरह से उनको किनारे किया जा रहा है, मंथन पार्टी का चले या समीक्षा की बैठक चले या कोई ट्रेनिंग सेंटर चले, कहीं भी यहाँ तक भी देखा गया कि जब लालू प्रसाद जी भी अभी संबोधित कर रहे थे तो उसमें तेज प्रताप जी का उन्होंने नाम नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी को किनारे करने की कोशिश की जा रही है। अब वो किनारे होंगे नहीं होंगे ये तो बात की चीज है, लेकिन हाँ, अभी स्टार प्रचारक की जो सूची बनाई गई है उस सूची में भी उनका नाम नहीं है। तो ये तो लगता है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के वो पुत्र हैं, राजद के वो विधायक हैं, एक अपने तरीके से वो एड्रेस करते रहते हैं और उसके बाद भी कहीं उनको जगह नहीं मिल रही है। और कल ऊपर से शिवानंद तिवारी जी का ये बयान कि अब वो हैं कहाँ, पार्टी में तो हैं ही नहीं, लेकिन कोई खुल करके बोलने के लिए इस पर तैयार नहीं है। लेकिन इतनी बात तो समझ में आती ही है कि तेज प्रताप जी को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। अब कितना किनारे लग पाएंगे नहीं लग पाएंगे ये तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी पार्टी में उनको किनारे किया गया है। क्यों किनारा क्यों लगाया जा रहा है? अनवर हुसैन, जिसका है कोई जवाब? देखिए, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लीडर्स हैं और सबकी अपनी अपनी हैसियत है। किसी को किनारा नहीं लगाया गया है। पार्टी एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलती है। डिफरेंट जो उसके सेटअप्स हैं वो अपना लीडर चुनते हैं। चलिए, अब आपके आसपास बैठे हुए जो हमारे प्रवक्ता हैं अन्य पार्टियों से, उनसे भी अब राय ले ही लेते हैं। अब मुझे कुंतल कृष्ण ने अपनी उंगली उठाई, कुछ कहना चाहते हैं? कुंतल कृष्ण, आपसे शुरू करते हैं जी। विवेक, आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो जहाँ तक मुझे टिकर दिख रहा है कि शिवानंद तिवारी जी ने क्यों दिया बयान। मैं दो विषयों पे बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूँगा। पहली बात, बहुत लंबी चौड़ी बात की आवश्यकता नहीं है, बहुत दिनों से इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। राजनीतिक हलके का हर व्यक्ति समझ रहा है कि तेज प्रताप को रिफाइंड पनिशेटिव एक्शन दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो उनके बयानात इधर आए हैं या जो उनका एक्शन रहा है उस पे ये बात भी सत्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र होने के साथ साथ वो राजद के विधायक भी हैं और आज भी राजद के सिंबल पे विधायक हैं। तो राजद से उनका एफिलिएशन बिल्कुल इंटैक्ट है, पर उनके जो बयानात आए हैं या उनका जो एक्शन रहा है उसके रिएक्शन में रिफाइंड पॉलिटिकल पनिशेटिव एक्शन उनके साथ लिया जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि पार्टी के मेन स्ट्रीम से जो मुख्य पर्दा है, मुख्य पटल है पार्टी का, उससे वो अभी दूर नजर आ रहा है। दूसरी बात, शिवानंद तिवारी जी के विषय में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि शिवानंद तिवारी जी के कुछ दिनों के बयान जो हम लोगों ने देखे हैं उससे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवानंद तिवारी जी, अच्छा उसमें होता क्या है कि शिवानंद तिवारी जी का बयान आता है और अगले दिन उसका खंडन आ जाता है। ये जो बयान आया इसका भी खंडन विवेक जी आ चुका है, इस बात की भी जानकारी आपको होगी। शिवानंद तिवारी जी ने राजद के व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत क्लियर स्पष्ट किया है और शायद पत्रकारों को भी उन्होंने कहा है कि भाई इसका खंडन मैं करता हूं, मेरे कंटेक्स्ट को मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया। शिवानंद तिवारी जी के पिछले कुछ दिनों के बयान ऐसे ही आए हैं, तो मुझे लगता है कि शिवानंद तिवारी जी का जो एरा ऑफ पॉलिटिक्स था वो अब खत्म हो चुका है और शिवानंद तिवारी जी को अब धीरे धीरे करके अपने आप को ये तो अनवर हुसैन बता पाएंगे। अनवर हुसैन हमें जरा संक्षिप्त अब संन्यास ले लेना चाहिए। जरा ये बता दीजिए, हमें रघुवंश बाबू याद आ रहे हैं, स्वर्गीय रघुवंश बाबू जी, वो कुछ भी बयान देते थे जी जी अनवर साहब कुछ भी बयान देते थे तो ये कहा जाता था कि उनकी अपने पर्सनल राय है। तो क्या शिवानंद तिवारी अब उस स्थान को पकड़ चुके हैं कि अब पार्टी उनसे भी अब किनारा करेगी और ये कहेगी कि नहीं, ये तो शिवानंद तिवारी का बयान था, व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है? नहीं, तिवारी जी तो खुद अपने बयान की सफाई दे चुके और कह चुके कि उनको आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश किया गया है और ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है। और देखिए, जहाँ तक बात हो रही है कि उन्होंने तेज प्रताप जी ने एक छात्र संगठन बनाया, उसके लिए उन्होंने लालटेन का सिंबल यूज़ किया, पार्टी ने उसके लिए मना कर दिया। ये ठीक है, वो उनका इंडिविजुअल छात्र संगठन है, पार्टी अपना सिंबल उनको कैसे दे सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो पार्टी से निकाल दिए गए। मैंने कहा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोगों की नज़र से नहीं गुजरा है। भाई, जो हमने सुना अनवर जी, जो हमने सुना हमने वैसा ही रख दिया, कहीं इसमें कोई मिलावट हमने नहीं की है।
हम जरा चलेंगे धनंजय गिरी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी जी भी अपने चश्मे से इसे किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे सिनारियो को, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो अपना जवाब दे दिया। और हाँ, एक जानकारी और देना चाहता हूं, कहीं कहीं से आवाज ये भी आने लगी है कि कांग्रेस की जो कुशेश्वर स्थान सीट है वहां के जो कैंडिडेट हैं काफी खुश हैं, उन्हें ये संदेश कहीं से हवा लगी है कि तेज प्रताप जाने वाले हैं उनके लिए प्रचार करने। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी धनंजय गिरी जी। देखिए, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने तेज प्रताप को बाहरी घोषित कर दिया है। लालू के बड़े लाल को, तेज प्रताप को अब लालटेन की रोशनी नहीं नसीब होगी। वैसे ही लालटेन की रोशनी तो गरीब गुर्बत और तमाम लोग जो दबे कुचले शोषित पीड़ित थे, जिन्होंने लालू यादव के प्रति सामाजिक न्याय का जो नारा था उसके प्रति गहरी आस्था रखी, उन किसी को नसीब नहीं हुई। उन लालटेन की रोशनी सिर्फ एक परिवार तक ही सीमित रही है। और सबसे मजेदार बात ये देखिए इसमें कि जिन लालू यादव के पारिवारिक शासनकाल में बिहार में अपहरण उद्योग फलता फूलता रहा, उनके बड़े बेटे खुद लालू यादव अपहृत हैं, इसका भी आरोप लगा चुके हैं अपने भाई पर। और किस पर आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव कब मुक्त होंगे, इस तरह के भी आरोप लगा रहे हैं। तो और ये भाईचारा, चलिए एक बड़ी खबर, धनंजय गिरी जी जरा रुकिए, एक बड़ी खबर आ गई है। तेज प्रताप यादव आरजेडी के स्टार प्रचारक की सूची में नहीं है। लीजिए, आरजेडी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। ये एक भी खबर हमारे गेस्ट बता रहे थे और देखिए जब तक हम पुष्टि हो गई और मोटे अक्षरों में हमने चलाना शुरू कर दिया, तेज प्रताप यादव को नहीं बनाया गया स्टार प्रचारक, उस लिस्ट से बाहर हैं। अब उपचुनाव में तेज प्रताप नहीं दिखेंगे आरजेडी की तरफ से, क्योंकि जो स्टार प्रचारकों की जो सूची है, लंबी सूची, उसमें कहीं भी तेज प्रताप यादव नहीं दिखते हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट आरजेडी ने जारी की, उसमें नाम तलाशा गया कि भाई तेज प्रताप नजर आ जाएं, लेकिन तेज प्रताप का नाम नजर नहीं आया, तो तेज प्रताप यादव को नहीं बनाया गया स्टार प्रचारक। बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप न्यूज 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें तेज प्रताप का नाम कहीं नहीं है। जो आरजेडी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें 20 नेताओं के नाम हैं, 20 नेताओं के नाम हैं जो कि स्टार प्रचारक हैं, जो प्रचार करेंगे अपने कैंडिडेट के लिए, अपनी पार्टी की तरफ से जाएंगे। लेकिन तेज प्रताप क्यों नहीं जा रहे, उस लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं रखा गया, यह भी एक सवाल है। चलिए अनवर हुसैन जी, ये जरा बताइए आखिर क्यों नहीं, 20 में तेज प्रताप क्यों नहीं? अनवर हुसैन जी, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, जी, 20 में कहां है तेज प्रताप? नहीं, हमारे पार्टी के इंटरनल इशू है। पार्टी की पूरी काउंसिल है, लीडरशिप है, स्टेट यूनिट है, वो तय करती है किसको प्रचार में जाना, किसको प्रचार में नहीं जाना है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये जिसका मैं जवाब दूं। लेकिन एक बड़े नेता होने के नाते मैंने आपको अभी विवेक जी, मैंने आपको अभी कहा ना कि आरजेडी की लीडरशिप तेज प्रताप से नाराज है और तेज प्रताप जी को वो सॉफ्ट पनिशेटिव एक्शन दे रहे हैं। जी अभिषेक, ये जो आपने खबर चलाई है, कुंतल कृष्णा जी, ये बिल्कुल ये पनिशमेंट वाला जो एक नया रोल बताया है ना कुंतल कृष्णा ने, उसे भी हम लेकर चल रहे हैं। जरा हम अभिषेक जी की सुनते हैं। हाँ अभिषेक जी। जी विवेक जी, सब लोगों की बात बड़ी इत्मीनान से सुनी है। अभी देखिए कि तेज प्रताप यादव जी की राजनीतिक हैसियत राजद के अंदर कितनी कम हो चुकी है कि पार्टी के प्रवक्ता साथी यहाँ बैठे हैं और वो भी नोटिस लेने को तैयार नहीं है कि भाई 20 लोगों में अगर तेज प्रताप यादव जी का नाम नहीं है स्टार प्रचारकों में, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है राजद के लिए। तो अभी तो तेज प्रताप यादव जी को और कितना नीचे ये लोग लेकर के जाएंगे। अब ये समझने की जरूरत है कि राष्ट्रीय जनता दल तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टी है। अब परिवार के अंदर हिस्सेदारी के लिए द्वंद तो होगा ही। दोनों भाइयों का द्वंद समय समय पर सतह पर आता रहा है। तेजस्वी यादव जी ने कभी जगदा बाबू का कंधा चुना, कभी शिवानंद तिवारी जी का कंधा चुना, राजनीतिक बंदूक तेज प्रताप यादव पर चलाने के लिए। और आगे बढ़ना है तो भाई को तो राजनीतिक हाशिए पर लाना ही पड़ेगा ना। ये संस्कृति तो इनके यहाँ लंबे समय से चलती ही आई है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प हो रहा है इनके घर का अंदर का कि किस तरह से तेज प्रताप यादव ने साफ साफ आरोप लगाए थे कि लालू यादव को बंधक बनाया गया है। लालू जी को आकर इसका खंडन करना पड़ रहा है और कल से लेकर आज तक इनकी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता आकर स्पष्ट नहीं कर रहा है स्थिति कि तेज प्रताप यादव जी पार्टी के अंदर हैं कि नहीं है। एक एक करके उनके खास सीपे सलाहकारों को इन लोगों ने बाहर किया। अभी राजनीतिक रूप से कितना नीचे कर दिया है, कितना दरकिनार कर दिया है, इसके एग्जांपल्स आपके सामने है ही ना। चलिए अनवर हुसैन जी, इतने बड़े-बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, जाता है उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया जाता है।
अनवर हुसैन जी, आप बहुत शांत लग रहे नोटिस लेने को तैयार हैं, नहीं क्यों है। ठंडे पड़ गए भाई? इतने नॉन एग्जिस्टेंट हैं कि कोई इशू ही नहीं है। तेज प्रताप यादव अगर स्टार प्रचारक नहीं होंगे, ये कोई इशू नहीं है इनके लिए। वाह, चलिए तेज प्रताप यादव देखिए, भी समझ ही रहे प्रॉब्लम होंगे। हमारे मित्रों की ये है कि हमेशा उंगली उठाते रहते हैं कि आरजेडी जो है एक पारिवारिक पार्टी है, परिवार की पार्टी है। इसमें कोई दो राय तो जब नहीं हम है। ये दिखाना चाहते हैं कि परिवार की पार्टी नहीं है, ये एक संगठन है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलती है, आइडियोलॉजी के तहत चलती है, और हमारी डिफरेंट बॉडीज हैं, वो बॉडीज मिलकर लीडर इलेक्ट करती हैं। हमारा पार्टी का धनंजय गिरी, अध्यक्ष है, हमारे ठीक लीडर्स है, हम उनको फॉलो करते हैं। धनंजय गिरी, उसमें अगर मैं 30 अगर सेकंड, आप बार बार पारिवारिक एंगल को क्यों लेकर आते हैं कि मैं जो बात कि वो कह रहे बड़े हैं, लालू जी के बड़े बेटे हैं, छोटे डेमोक्रेटिक बेटे पार्टी हैं, है, बड़े बेटों और तो पहले छोटे तो बेटे को राजनीति टकराव को नहीं किसी है ये। एंगल से पार्टी ही नहीं मान सकते, ये गिरोह पार्टी है। के 76 गिरोह से है MLA और के जिसमें नेता भी हैं वो। भाईचारे के नाम पर भाई को एक चारा बना लिया गया, जैसे पूरे बिहार में भाईचारे के नाम पर जो लूट हुई थी, और लालू यादव का चारे से पुराना गहरा रिश्ता है। चारे ने उनको क्या क्या दिन दिखाए। विवेक और जी, सबसे बड़ी किसी बात भी आनंद जी ये पॉलिटिकल है, पार्टी को सबसे गिरोह बड़ी बात कहना, जो इस पे नोटिस करने मुझे वाली ऑब्जेक्शन आनंद जी है। नहीं, कि ठीक है। पहले महागठबंधन दर का हाँ, और अब आरजेडी दर का, ये वो आईना है जो टूट चुका है, और बिहार में लोग टूटे हुए आईने में शकल को देखना आप शगुन मानते हैं। हाँ। इसलिए समझिए कि महागठबंधन और आरजेडी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, और लोग इनके तरफ इस आईने में अपना अक्ष देखना देखिए कितने कबूल गंभीर नहीं आरोप लग करेंगे। रहे हैं। लोग एनडीए की अभिषेक झा के तरफ पास, जो चुनाव हाँ, होने जा अभिषेक रहे झा, हैं, तीस उसमें सेकंड, इंटैक्ट तीस करके सेकंड, लोग धनंजय गिरी, एक साथ जरा रहेंगे। अभिषेक झा से जाएगा। और बिहार की 30 सेकंड का जनता वक्त धीरे धीरे चाहिए। इस बात हाँ, को 30 समझ सेकंड रही का ही है देंगे, कि अभिषेक ये जी। दरकते हुए आईने में अपना अक्ष देखना मुनासिब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी क्लियर हो गया, जो अभी हमारे प्रचारकों विवेक जी, अभी हमारे राजद के प्रवक्ता साथी ने कहा, अपने कथित कृष्ण मैं को रिस्पॉन्ड करूं? अपने रथ से विरत कर दिया। अब धनंजय उनको गिरी जी, इस एक सियासत मिनट करने की रुकते कोई हैं, जरूरत अभिषेक झा नहीं कुछ कहना है। चाह रहे हैं। वैसे भी उनके बड़े भाई खुद को कृष्ण और इनको अर्जुन बताते थे, आपकी आवाज और वैसे भी ये कोई कृष्ण, कोई पांच जन्य तो फूक नहीं रहे थे। हाँ ठीक है, ये तो भोगा संघ वाले कृष्ण थे। जरा धनंजय जी मैं रिस्पॉन्ड को करूं। सूचित जी। किया जाए कि आप- हाँ अभिषेक। बस 30 सेकंड का वक्त दूंगा। विवेक जी, अभी आरजेडी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि राजद पर आरोप लगता है कि यह परिवार की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आजीवन लालू प्रसाद यादव जी रहेंगे। यहां अगर विधान परिषद की बात करें तो नेता राबड़ी देवी जी रहेंगे। नेता तेज प्रताप कहाँ है भाई? सवाल तो इस बात को लेकर है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। तेज प्रताप है कहाँ पार्टी में? विवेक जी, तेज प्रताप यादव जी पर एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो सुन लीजिए। कल छात्र आप परिषद सुन तो के लीजिए, जो आप प्रवक्ता सुन तो है लीजिए। मोहित शर्मा से हमारी कितना बातचीत हो रही आसान थी। है। उन्होंने कहा कि वो तेज आरजेडी प्रताप के एजेंडे यादव से जी तो पर चुनाव अगर लड़े एक्शन और लिया जाता, उन्होंने विधायकी ली, मैं वही तो इलेक्शन कह रहा लड़ा हूं उन्होंने। आपको। मैं वही तो कह फिर रहा हूं भाई कि सवाल बस है एक- ये, एक पंच लाइन, एक अनवर important हुसैन line, जी एक पार्टी important का line। संविधान एक बता रहे हैं, important लेकिन line ये नहीं बता रहे अनवर हुसैन जी कि आखिर इस 20 में कहां है तेज कैसे बता प्रताप? पाएंगे? आखिर शिवानंद तिवारी को वो क्यों नहीं कहना लेंगे, पड़ इनको। रहा है? विवेक जी, इस तरह एक- की एक बातें punchline क्यों? सुन लीजिए। अगर इतने सीनियर लीडर है तो क्यों बोलना पड़ रहा है? आप तो देखिए, अगर तेज प्रताप नादान है, भाई शिवानंद अगर तिवारी तेज जी से प्रताप आप पूछ नादान चुके है हैं, तो चुप शिवानंद है, तिवारी जी गंभीरता ने से आपको सुन रहे उसका हैं। जवाब दे दिया। लेकिन एक- फिर भी मैं यही कह रहा हूं आपसे कि एक नॉन इशू को आप इशू बना रहे अरे हैं। तेज प्रताप यादव जब जी तिवारी non-issue जी है ने इनके जब लिए। वजाहत कर दी, सफाई दे दी कि तेज उनका प्रताप जो यादव बयान है एक- वो अगला सवाल तो तय सामने है। किया गया है। अगला सवाल तो साफ सामने बात है, यह है कि इसमें बात है हो कहाँ? रही है तेज वो प्रताप छात्र यादव इज नॉन इशू है वो। हाँ, विवेक जी, एक पंचलाइन बस सुन लीजिए। तेज प्रताप यादव जी पर कोई कार्रवाई अगर पार्टी के किसी साधारण कार्यकर्ता या नेता या किसी वरिष्ठ नेता की वजह से हो रहा होता तो लगता कि संगठन को प्रायोरिटी दी जा रही है। अरे तेज प्रताप यादव जी का राजनीतिक गला इसलिए काटा जा रहा है ताकि तेजस्वी यादव थ्रोन की तरफ राजद के आराम से बढ़ पाए, कोई उनको विरोध और गतिरोध नहीं झेलना पड़े। ठीक है, तो इसके ये लोग जो कई घोषणा आयाम देते है। हैं डॉक्टर कि भाई संजय परिवार कुमार से हमारे बात साथ होती है, लगातार गलत जुड़े है। हैं। डॉक्टर संजय कुमार, अभी जो 20 नेताओं की जो सूची आई, Non-existent जिन्हें है। कहा गया कि स्टार प्रचारक हैं, उसमें उससे भी गायब हो गए। कल शिवानंद तिवारी का बयान और आज लिस्ट से भी गायब। तो ये जो पनिशमेंट वाला बात जो कही, क्या कहा था कुंतल कृष्ण, आपने जरा बताइए किस तरह की पनिशमेंट इसे कहते हैं? इसको सॉफ्ट पॉलिटिकल पनिशमेंट कहते हाँ, हैं। देखिए, ऐसा ही कुछ पॉलिटिकल मैंने तो पनिशमेंट का शुरू में ही मैसेज भी कहा देना था। है जी विवेक जी संजय कुमार जी। हाँ जी, मैंने तो शुरू में ही कहा था, चूंकि मुझे जानकारी थोड़ा पहले मिल गई थी कि इनको स्टार प्रचारक की सूची से बाहर कर दिया गया है और आपने या आपके चैनल ने इस पर मुहर लगा दी। तो देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना कि हर जगह पर कहीं तेज प्रताप जी को तरजीह नहीं दी जा रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो लालू प्रसाद जी के बड़े पुत्र हैं, वो आरजेडी के विधायक हैं। जब बिहार में सरकार बनी थी तो उनको कितना सम्मानजनक स्वास्थ्य मंत्री का दर्जा दिया गया था।
फिर आखिर तेज प्रताप जी को इतने तरीके से किनारे क्यों लगाया जा रहा है? ठीक है, उनके बयान से कोई आहत होते हैं, कोई प्रभावित होते हैं, पार्टी कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है, लेकिन उसके बाद भी एकाएक इस तरह का जो एक्शन, अब पनिशमेंट कहने का अधिकार उनको है, कुंतल जी को, वो कहें, लेकिन मैं तो यही मान रहा हूं कि एक इग्नोर किया जा रहा है, कि हर जगह से उनको काटा जा रहा है। अब तेज प्रताप जी का आगे क्या रुख होगा वो तो वो बेहतर बताएंगे, लेकिन हाँ, इसमें जरूर सच्चाई है कि आरजेडी के कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता इस पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं। कब कौन सी बात हो जाएगी और उनकी वजह से उनकी बलि चढ़ जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए तेज प्रताप पर क्यों एक्शन लिया जा रहा है, किनके इशारे से एक्शन लिया जा रहा है, ये तो सब लोग समझ रहे हैं। नेपथ्य में भी रह करके जब कुछ चीजें चलती है तो बाहर तो आ ही जाता है। तो जिस तरह से लालू प्रसाद जी संबोधित कर रहे हैं और एक बार भी तेज प्रताप जी का नाम नहीं लेते हैं, उनको बजाते निमंत्रण नहीं मिलता है, उसमें वो शामिल नहीं होते हैं, और आज देखिए स्टार प्रचारक की सूची से उनको हटा दिया गया। तो बात तो, मैसेज तो देने की सीधे सीधे कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि तेज प्रताप जी का रुख आगे क्या होता है, या कुछ दिन के बाद फिर तेज प्रताप जी को पार्टी गंभीरता से लेने लगती है, सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। तो अभी तो जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि उनको किनारे लगाया जा रहा है। शिवानंद तिवारी ने जो उन्हें कहा कि है कि नहीं है, ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन अगर प्रवक्ता अगर ये कहें कि ये नॉन इशू है तेज प्रताप, तो ये हमें समझ में नहीं आती कि आखिर किस दिशा में तेज प्रताप को ले जाया जा रहा है, या फिर उनकी राजनीति किस दिशा की तरफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहस बिहार की आप देख पा रहे थे और खबरें लगातार जारी हैं।